आज मैं आपको एक चैलेंज दे रही हूँ। इस वीडियो के बाद में आप फोन बंद करिए, 2 मिनट का मोबाइल में टाइमर लगाइए। 5 हैक्स लेके आई हूँ मैं बिजी मॉम्स के लिए, सो दैट उनको पूरा दिन घर साफ करने की जरूरत भी ना पड़े और उनका घर हमेशा मेस फ्री रहे और ऑर्गेनाइज रहे, जिससे कि कोई अचानक मेहमान घर में आ जाए तो उनको एम्बैरस ना होना पड़े। जो 5 हैक्स है ना, अगर आप इनको अपनी डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट करेंगे तो आपका घर कभी मैसी होगा ही नहीं। तो आपको कभी बहुत ज्यादा टाइम लगेगा नहीं घर को साफ करने में एक्चुअली। और ये जो 5 स्टेप है ना, सिर्फ सुनने में 5 स्टेप है, बट ये पूरा दिन में 32 मिनट से ज्यादा नहीं लेंगे। एंड ट्रस्ट मी, इट इज अ गेम चेंजिंग हैक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो है, एक अच्छे दिन की शुरुआत होती है मॉर्निंग से। जी नहीं, मॉर्निंग से नहीं, एक रात पहली वाली शाम से। तो उस शाम में मैं क्या करती हूँ, अपने पूरे दिन का, अगले दिन का मील प्लान जो है वो रिव्यू करती हूँ, जो कि मैंने वीकेंड पे बनाया हुआ होता है कि नेक्स्ट डे मुझे क्या क्या खाने में बनाना है, वो अच्छे से चेक करती हूँ। एंड देन उसके बाद में मैं जो मेरी टू डू लिस्ट है नेक्स्ट डे के लिए, मुझे क्या वीडियोस बनाने हैं, मुझे क्या घर की किस पार्ट को स्पेसिफिकली ध्यान देना है, मेरे बच्चे के साथ में क्या मुझे एक्टिविटी करनी है, क्या मेरा जो पूरे दिन का प्लान है वो करना है, कोई बिल पेमेंट करना है तो वो है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि मैं टू डू लिस्ट बना लेती हूँ एक रात पहले ही, सो दैट अगले दिन मैं सिर्फ एक्शन मोड में होती हूँ, प्लानिंग मोड में नहीं। और इट डजंट टेक मोर देन 10 मिनट्स। और ट्रस्ट मी, 10 मिनट्स जो मैं बहुत ज्यादा एग्जैजरेट कर रही हूँ। एक्चुअली इट डजंट टेक मोर देन 5 मिनट, बट स्टिल ठीक है। 10 मिनट थोड़ा सा रिलैक्स होके करिए, काम होके करिए, जिससे कि आप कोई भी चीज आपसे मिस ना हो, ठीक है। देन उसके बाद में जो दूसरी चीज मैं करती हूँ सुबह उठने के बाद से, दैट इज मेकिंग बेड। और बेड बनाने के बाद में ना आपको अपने घर में इतना ज्यादा सुकून मिलेगा, बिकॉज बेड जो होता है ना, वो सबसे बड़ा फर्नीचर होता है हमारे घर में, काफी बड़ा सरफेस होता है उसका। तो विजुअल क्लटर अगर आपके है बेड के ऊपर, तो आपको पूरा घर गंदा लगता है। वहीं अगर आपका बेड बहुत ज्यादा क्लीन एंड टाइडी है, तो आपका पूरा रूम जो है वो 80% क्लीन लगता है, क्योंकि रूम में ऑलमोस्ट 70 to 80% जो है वो आपका बेड ही तो दिखाई दे रहा होता है। तो इट इज अ वेरी लार्ज फर्नीचर। सो हमें लार्ज फर्नीचर को इसी तरीके से करना होता है कि उसको हमें सरफेस जो है वो हमेशा क्लीन रखनी चाहिए। और इट डजंट टेक मोर देन 5 मिनट्स। अगेन अगर आप डेली बेसिस पे बेड बनाते रहेंगे ना, तो 5 मिनट अगेन बहुत ज्यादा है। 2-3 मिनट में बेड जो है वो बन जाता है, इससे ज्यादा समय नहीं लेता है। तीसरी जो चीज है, दैट इज क्विक डस्टिंग। क्विक डस्टिंग में आप क्या करिए, देखिए आप डेली कर रहे हैं ना, तो आपके घर में पहली बार तो ज्यादा मेसी नहीं होगा। अभी आप क्या करिए, सामान आप एक बार एक कपड़ा लीजिए, एक क्लींजर लीजिए और अपने पूरे घर में फटाफट फटाफट सारे सरफेसेस को वाइप डाउन करते जाइए। अगर कोई चीज वहां से बिलोंग नहीं करती, फटाफट उसको पिक करिए और उसको उसकी जगह पे रख दीजिए। 5 मिनट मैक्सिमम लगेगा इसके अंदर, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। और यहाँ मैं बात कर रही हूँ जिनके घरों में 2 से 3 कमरे हैं, एक किचन है और एक लिविंग स्पेस है, इसके बारे में मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। इसके अलावा जो 4th टिप है, दैट इज टैकल वन सेक्शन एट अ टाइम। हमारे घर में अक्सर करके ऐसा होता है कि कोई चीज या कोई एरिया जो है वो समटाइम्स आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है। सो लेट्स से कि आप ये रूटीन जो है वो अभी फॉलो करना स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन आपके घर में बहुत सारे सेक्शंस ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा गंदगी पड़ी हुई है, तो 5 मिनट में डस्टिंग नहीं कर पाएंगे। तो अभी आपने क्या करना है, आपको 10 मिनट्स डेली का देना है, पर किस चीज को, एक सेक्शन को। लेट्स से आपने टीवी यूनिट को 10 मिनट दिया या आपने लिविंग रूम को 10 मिनट दिया, उसमें आपने सिर्फ लिविंग रूम को साफ करना है, बहुत ज्यादा आपने ध्यान नहीं देना। और अगले दिन जो आएगा वो अगला सेक्शन आपको अपने घर का पिक करना है। इस तरीके से एक सेक्शन को एक ही दिन में लीजिए और गिव 10 मिनट्स टू इट, और आप देखेंगे इट डज मेक अ ह्यूज डिफरेंस। और आपका घर इवेंचुअली जो है विद इन अ वीक जो है वो काफी ज्यादा कंट्रोल्ड सिचुएशन में आ जाएगा। 5th टिप है, दैट टेक्स 2 मिनट्स और ये सबसे ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करती है, दैट इज डीक्लटर डेली। They say you can't organize a clutter। एक ट्रैश बैग लीजिए और एक नॉर्मल आप बैग ले लीजिए, लॉन्ड्री बास्केट ले लीजिए, कुछ भी आप ले लीजिए जिसमें आप डोनेट करने वाली चीजें लेते जाएं। जब आप ढूंढने जाएंगे ना, तो आपको दिखेगा आपके घर में बहुत सारी गंदगी तो सिर्फ कचरे की है, लाइक पेपर क्लटर रखा हुआ है, या कोई पार्सल आपने जो है वो अनबॉक्स किया है तो उसकी पैकेजिंग वहां पे पड़ी हुई है। तो ये सारी चीजों को भी आप अपने सरफेस से हटा देंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा जो है वो क्लीन होता जा रहा है। जो चीजें आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं वो आप किसी को डोनेट कर दीजिए, सो दैट अदर पीपल कैन यूज इट, अगर ये सही कंडीशन में है तो। हर दिन सिर्फ 2 मिनट देना है और 5 से 10 दिन के बाद ना अब आप ढूंढने लगेंगे, क्योंकि आपको चीजें दिखाई नहीं देंगी। और जब आपके पास में चीजें नहीं है डीक्लटर करने के लिए, तो एक सेक्शन को एक दिन दीजिए, लाइक उसमें से 2 से 3 मिनट उसको दीजिए, और आप देखेंगे कि आपके घर से धीरे धीरे जब क्लटर निकलने लगेगा ना, बाहर निकलने लगेगा,
तो घर को संभालना और मैनेज करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। सो ये जो 5 टिप हैं ये आपके घर को ऑर्गेनाइज करने में आपकी सबसे ज्यादा मदद करेंगे। आज मैं आपको एक चैलेंज दे रही हूँ। इस वीडियो के बाद में आप फोन बंद करिए, 2 मिनट का मोबाइल में टाइमर लगाइए, एक ट्रैश बैग लीजिए, एक लॉन्ड्री बास्केट लीजिए और 2 मिनट का टाइमर लगाइए और फटाफट से आपको घर में जो भी चीजें एकदम विजुअल क्लटर दिख रही है ना, कि आपको बहुत ज्यादा गंदगी दिख रही है किसी जगह पे, उसी जगह पे जाइए और फटाफट से 2 मिनट के अंदर आप जितनी चीजें ट्रैश बैग में या डोनेशन बैग्स में डाल सकते हैं बस डाल दीजिए। बहुत ज्यादा विचार करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है कि मैं इसको 2 साल बाद यूज कर सकती हूँ या नहीं। जस्ट पुट इट इन द डोनेशन बॉक्स और ट्रैश बैग अगर ये खराब सिचुएशन में। फिर मुझे 2 मिनट के बाद में आप गिनिए कि आपने कितने आइटम जो है वो निकाले हैं और उसके बाद में आप मुझे गिनती करके कमेंट्स में लिखिए कि आपने इतनी चीजें जो है वो 2 मिनट के अंदर जो है अपने घर से बाहर की हैं। ये चैलेंज अगर आप एक्सेप्ट करते हैं ना तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा और मैं भी जरा देखना चाहती हूँ कि 2 मिनट के अंदर सबसे ज्यादा चीजें, सबसे ज्यादा आइटम्स कौन अपने घर से बाहर करता है।